जनपद सोनभद्र के दुधी में दुधी नगर पंचायत के कस्बे में स्थित प्राचीन शिवाजी मराठा तालाब पर विधायक निधि के लगभग 15 लाख रुपए की लागत से पश्चिमी छोर पर छठ माता व्रतधारी भक्तों के लिए विधायक हरिराम चैरो द्वारा गत छठ पर्व पर प्राचीन शिवाजी मराठा तालाब पर भक्तों के बीच घोषणा किया था कि पश्चिमी छोर पर भक्तों के लिए शेड और सीढ़ी का निर्माण में कराऊंगा, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के कारण समय से कार्य नहीं हो पाया था। जैसे ही सरकार के द्वारा बजट निधि प्राप्त हुआ, अपने वादों पर खरा उतरते हुए विधायक द्वारा भूमि पूजन, नारियल तोड़कर वैदिक मंत्रोच्चारण व शंखनाद के बीच प्रारंभ किया गया। भारतीय सनातन परंपरा अनुसार विधि विधान से पूजन का कार्य संपन्न हुआ। विधायक के साथ पूजन कार्य में संयुक्त रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रहरी द्वारा शुभ कार्य प्रारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक पुत्र रंगराजन चेरो, दुधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाशनाथ गुप्ता, सचिव दुधी बार एसोसिएशन प्रदीप कुमार जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश कुमार, सुरेंद्र अग्रहरी, मनीष कुमार सहित दर्जनों लोग मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनपद सोनभद्र के उब्रा विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष परमेश्वर यादव के नेतृत्व में रेणुकूट स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बूथ अध्यक्षों तथा सेक्टर प्रभारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बोलते हुए सपा के उब्रा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष ने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उनकी द्वारा मौजूदा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा गया कि ये सरकार जुल्म बढ़ाती जा रही है। आने वाले समय में जनता सरकार को सबक सिखाएगी तथा हमें 350 सीटें देकर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना है। अमरनाथ यादव ने कहा कि जनता भाजपा की जुमलेबाजी को समझ चुकी है, अब इस चक्कर में फंसने वाली नहीं है। नगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि हम भाजपा एवं आरएसएस की सांप्रदायिकता खिलाफ लड़ते रहे हैं और आगे भी संगठन को मजबूत करके लड़ते रहेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता संगीत देव यादव, नौशाद मियां, दीपक यादव, पंकज मौर्य, प्रियांशु गुप्ता, भवन यादव, विशाल आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर, उनके कर्मों के आधार पर 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उन्होंने जितने वर्क किए, उनके कार्यों पर आज तक बीजेपी भाजपा की सरकार ने जितने उनके कार्य किया गया है, उन्हीं के कार्यों को उद्घाटन करते चले आ रहे हैं। अभी तक उनके द्वारा जनता के हित में एक भी कार्य योजना नहीं बनाई गई, न काम किया गया। इसलिए 2022 का जनता इंतजार कर रही है कि कब हम लोगों को समय मिले कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पुनः मुख्यमंत्री दोबारा बनाया जाए। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है आगामी चुनाव को देखते हुए? समाजवादी पार्टी की रणनीति यह है कि हर एक जन जन तक योजना जनता तक पहुंचे और उन्होंने पूर्व में जो काम किए हैं उससे बेहतर और कार्य करने के लिए उनकी रणनीति है। समाजवादी पार्टी ने जितनी योजना बनाकर चली है, जनता उस पर विश्वास है। उनके कार्य को देखते हुए पुनः उनको सरकार बनाने के लिए जनता सरकार भी जो विफलताएं हैं जी, उसको उजागर करने के लिए आजकल आपकी पार्टी की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ओबरा विधानसभा में किस तरह के और कब तक कार्यक्रम आएगा? अब कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम 15 तारीख को हर तहसीलों पर धरना प्रदर्शन था, ज्ञापन देना था। उसमें हम लोगों को कार्य करने के लिए सरकार द्वारा प्रशासन को लगा दिया गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने ओबरा विधानसभा तहसील ओबरा में रेणुकूट से अनपरा तक पहुंच करके कार्यक्रम को सफल नहीं होने दिए गए, लेकिन ओबरा थाने पर सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके वहां सीओ और एसडीएम को ज्ञापन दिया गया कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, सत्ता का दुरुपयोग करके सारे चुनाव अपने जबरदस्ती डंडा के बूते जीत लिए, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन था और उसको हम लोग ज्ञापन थाने में हम लोगों को कैद करके हर बड़े बड़े नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस घर घर बैठा लिया, किसी कार्यकर्ता को जुटने नहीं दिया। इसके बावजूद 500-700 कार्यकर्ता हमारे ओबरा में पहुंच करके ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया। ऑनलाइन फ्रॉड से ठगों ने उड़ाया 1,05,000। रेणुकूट निवासी नीतू सिंह के बैंक खाते से
आपको बताते चले कि ऑनलाइन ठगी नए तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं। शिकायतकर्ता नीतू सिंह निवासी रेणुकूट थाना पिपरी सोनभद्र के द्वारा 13 जुलाई को पुलिस को अवगत कराया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर कॉल कर बताया गया कि मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूं, आपके खाते का KYC अपडेट करना है, कृपया आप अपने बैंक से संबंधित विवरण साझा करें। जब शिकायतकर्ता नीतू सिंह द्वारा खाते से संबंधित विवरण साझा किया गया तो उनके खाते से 1,05,000 की धोखाधड़ी कर लिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को उक्त घटना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी साइबर सेल सरोजना सिंह एवं उनकी टीम द्वारा आवेदिका के दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक, कैश फ्री कंपनी व शेफ गोल्ड कंपनी से संपर्क कर शिकायतकर्ता के खाते में 80,000 रुपए वापस कराए गए तथा शेष धन राशि वापस कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे हुआ था क्या कैसे हुआ था आपका बैंक अकाउंट से? बैंक अकाउंट पे हमारे पास कॉल आई थी तो उसने पूछा KYC अपडेट कर रहे हैं, आप बैंक पे आ जाइए और साइन कर दीजिएगा। तो उस समय शायद 10:30 हो रहा था। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप सब 11 बजे आइएगा, लेकिन आप अपनी सारी डिटेल अभी दे दीजिए, मैं आपको आपकी डिटेल बता दे रहा हूँ और आप हमको वो इन्फॉर्मेशन सही है यस या नो में जवाब दे दीजिए। हम कहे ठीक है। वो सारी डिटेल बताते गया कि आपका फला अकाउंट है, इतना अमाउंट है, ये मेंबर है, फला अकाउंट है, इतना अमाउंट है, ये मेंबर है। हमने वो चीज़ उनको बताई। फिर उसने कहा कि आपके पास 2 OTP आएगी KYC, अब उसके लिए आप 2 OTP हमको शेयर कर दीजिएगा। फिर हमने दोनों OTP उसको शेयर कर दिए। उसके बाद मेरे अकाउंट से 1,05,000 रुपया निकल गया था। फिर हमने अपनी कंप्लेंट साइबर सेल में आकर के अपना वो पूरा एप्लीकेशन दिया और स्टेटमेंट दिया। उसके बाद उनकी प्रयास के द्वारा हमारे अकाउंट में 80,000 रुपया मेरा वापस आ गया है। जुलाई को नीतू सिंह नाम की एक महिला जो रेणुकूट की रहने वाली है, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी साइबर सेल में कि KYC अपडेट करने के नाम पर उनके खाते से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था 1,05,000 रुपये की खरीद कर दी गई थी और इसकी जांच साइबर शाखा द्वारा की गई और इसमें साइबर शाखा की पहल के कारण 80,000 रुपये इनको वापस उनके खाते में वापस कराया गया है। और इस समय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर समय से बैंक डिटेल्स के साथ साइबर सेल को ये सूचना प्राप्त हो जाए तो पहल करने पर कुछ पैसे वापस आने की चांसेस रहते हैं। विलम्ब हो जाने के बाद फिर पैसे को रिकवर करना मुश्किल होता है। ये घटना घटने के बाद आज ये भाई बहन जिनके नाम पे ये खाता था, ये दोनों हमारे पास आए थे और पुलिस को धन्यवाद किया। 30 जुलाई को हिंडाल्को रेणुकूट द्वारा संचालित आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल की कक्षा 12वीं के छात्र आदित्य मिश्रा ने CBSE बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम में 98.6% अंक लाकर जिले में टॉप किया है। हर बार की तरह इस बार भी आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के 111 बच्चों में से 55 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। शुरू से आदित्य मिश्रा की प्रेरणा रहे उनके पिता श्री विमल कुमार मिश्रा हिंडाल्को पैकिंग विभाग में कार्यरत हैं। बातचीत में आदित्य मिश्रा बताते हैं कि वे दिन भर में 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करते थे। साथ ही आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी उनका पूरा फोकस रहा है। आदित्य का सपना IIT से कंप्यूटर साइंस में BTech करना है। इसके लिए उन्होंने JEE मेंस का हाल ही में एग्जाम भी दिया, जिसमें उन्हें 99.67% अंक हासिल हुए हैं। आदित्य का कहना है कि पढ़ाई के लिए उनके माता पिता ने बचपन से ही उन्हें प्रेरित किया है और विद्यालय के प्रधानाचार्य, डेप्यूटी अंकर और अन्य शिक्षकों के मार्गदर्शक से आज वे यह मुकाम हासिल करने में सफल हुए हैं। लगातार बारिश को लेकर प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर दिख रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के बॉर्डर पर यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के एडिशनल एसपी श्री OP सिंह द्वारा हरियाणा से सटे उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। उनके द्वारा पुलिस एवं PAC के जवानों को पब्लिक के साथ सामंजस्य बनाकर हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया गया। उनके द्वारा हरियाणा बॉर्डर पर बिदौली पुलिस चौकी पर उपस्थित जवानों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया ताकि किसी भी प्रकार की आवश्यकता में लोगों की मदद की जा सके।